नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज का है हमारा एक खास प्रोग्राम दास्तान क्राइम। इसमें हम दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, उनकी जो क्राइम की जिंदगी है, उन्होंने उसमें क्या कुछ देखा, दुनिया को क्या नुकसान हुआ, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। आज की जो कहानी है बेहद ही खास होने वाली है। इस दुनिया में बहुत से ड्रग माफिया है। इन्होंने नशे के कारोबार से दुनिया पर राज किया, लेकिन एक ऐसा ड्रग माफिया जिसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो इस जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता ही चला गया। हम बात कर रहे हैं दुनिया के मोस्ट वांटेड ड्रग लॉर्ड अल चापो की, बेहद खूंखार अपराधी जिसकी खुद की एक बहुत बड़ी फोर्स थी। अल चापो के पास कुल करीब $1 अरब की संपत्ति थी। आज हम अल चापो की कहानी के बारे में ही बात करेंगे। आज अल चापो की कहानी लाने का रीजन ये था कि अभी बीते कुछ दिन पहले अल चापो के बेटे अविडियो गुज़मैन को मेक्सिको में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद वहां हिंसा भड़क गई, जिसमें तकरीबन 29 लोगों की मौत हो गई और कई गाड़ियां जलाई गई और बहुत नुकसान हुआ। खैर, हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। 5 फुट 6 इंच लंबा अल चापो, सिनेलाओ में गरीबी में बचपन गुजारने वाला अल चापो अपने पिता के हाथों शारीरिक प्रताड़ना झेलता था। पिता की वजह से ही अल चापो ड्रग्स की तस्करी के धंधे में आया। मात्र 5 फीट 6 इंच लंबा होने की वजह से उसे अल चापो कहा जाने लगा। उसका पूरा नाम जोकिन अल चापो गज़मैन है। उसका जन्म 1957 में हुआ था। बचपन में अल चापो गांजा उगाने में अपने पिता की मदद करने लगा। इसके बाद अल चापो ने मैक्सिको के उभरते ड्रग लॉर्ड हेक्टर लुइस पाल्मा साल्जार के साथ काम करना शुरू किया और यहीं से उसकी किस्मत बदल गई। उसने सिनालाओ से ड्रग्स को अमेरिका भेजने के लिए रास्ते के लिए साल्जार की हेल्प की। साल 1988 में अल चापो ने अपना खुद का कार्टेल बनाया और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। बाद में वह सिनालाओ कार्टेल का चीफ बना, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह संगठन अमेरिका में सबसे ज्यादा नशीले पदार्थों को सप्लाई करता है, जैसे कोकीन, गांजा, हेरोइन, ऐसे बहुत सारे नशीले पदार्थ जिनकी वो सप्लाई करता था। इसका नेटवर्क पूरे यूरोप में फैला हुआ है। ये दोनों ही देश मादक पदार्थों के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। अल चापो 2017 से ही अमेरिका की जेल में बंद है। अल चापो यानी कि जोकिन गुज़मान सुरंगों का बेताज बादशाह था। उसने सुरंगों का ऐसा जाल बिछाया कि पूरा अमेरिका देखता रह गया। यह आदमी दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रग लॉर्ड में से गिना जाता है। यह उसे सिनालाओ के कार्टेल का सरगना है, जो अमेरिका में सबसे ज्यादा ड्रग सप्लाई करता है। अल चापो की खासियत है सुरंगों का इस्तेमाल। वो जिस तरह से सुरंगों को सप्लाई के लिए इस्तेमाल करता था, 4 दशक से भी लंबे वक्त गुजारने तक बॉर्डर पर सुरंगों के जरिए इधर उधर ड्रग्स को सप्लाई करने को जब भी वो पकड़ा जाता तो सुरंग के रास्ते भाग जाता। 2001 में चापो ने 78 लोगों को पैसे खिलाए और जेल में सुरंग बनाकर भाग गया। दोबारा पकड़े जाने पर जुलाई 2015 में चापो ने अपनी जेल के शॉवर से 1 मील लंबी सुरंग खुदवाई और उसी में एक दिन फरार हो गया। अल चापो को एक विशेष रूप से बनाई गई मोटरसाइकिल के जरिए सुरंग से बाहर निकाला गया। अल चापो को महिलाओं का नशा था। उसने खुद इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया था। जब अल चापो से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, इस पर अल चापो ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ महिलाओं की आदत है। अल चापो के बारे में कहा जाता है कि उसने 4 शादियां की। उसकी सबसे पहली शादी 1977 में हुई थी। अल चापो की पत्नी पर कोकीन, हेरोइन समेत कई मादक पदार्थों के वितरण की साजिश का आरोप है। कोरोनल पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों के अलावा अपने पति को वर्ष 2015 में जेल से छुड़ाने में मदद करने का भी आरोप लगाया गया है। अल चापो को मैक्सिको की सबसे सुरक्षित जेल में रखा गया था। ड्रग्स माफिया जोकिन अल चापो गज़मैन की कुछ काली करतूतों में से नाबालिग लड़कियों के साथ रेप भी शामिल है। लंबे वक्त तक अल चापो से जुड़े रहे उसके साथी एलेक्स सिफुएंटिस के मुताबिक छिपे रहने के दौरान भी उसने कई नाबालिग लड़कियों का रेप किया था और वह उन्हें अपना विटामिन बताता था, जो उसे जिंदगी देती थी। एलेक्स के मुताबिक कॉमरेड मारिया नाम की एक महिला नियमित तौर पर अल चापो के संपर्क में रहती थी। वह नाबालिग लड़कियों की फोटोग्राफ्स उस ड्रग माफिया को भेजकर उनमें से किसी को भी एक चुनने को कहती थी। उन लड़कियों को पहाड़ियों पर मौजूद अपने सीक्रेट ठिकाने तक पहुंचाने के लिए अल चापो एक लड़की को लगभग 3 लाख रुपए तक देता था। सिफुएंटिस के मुताबिक गज़मैन उन नाबालिग लड़कियों को अपना विटामिन बताता था और कहता था कि उसका रेप करने से ही उसे जिंदगी मिलती थी। अल चापो की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना वायरस महामारी के प्रतिबंधों के बाद भी मैक्सिको के राष्ट्रपति एड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडर ड्रग्स तस्कर की मां से मिलने पहुंचे थे। वह भी तब
जब मैक्सिको के हेल्थ मिनिस्टर ने देश के 13 करोड़ नागरिकों से घर में रहने को कहा था ताकि कोरोना वायरस न फैले। इस आदेश के 24 घंटे भी पूरे होने से पहले राष्ट्रपति ओब्रेडर ने सुझाव की अनदेखी कर बादिरागुआतो का दौरा किया, जो कि गैंगस्टर अल चापो का घर है। विवाद तब बढ़ा जब एक वीडियो सामने आया जिस राष्ट्रपति अल चापो की मां मारिया से हाथ मिलाते हुए नजर आए थे। अमेरिका के ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी के स्पेशल एजेंट रे डॉनवेन की नजर हर वक्त अल चापो पे थी। चापो को पकड़ने के लिए रे बेताब था और इसकी कुछ वजह थी। एक तो वो अपनी काबिलियत को साबित करना चाहता था, दूसरा चापो ने हर बार चकमा देकर उसे हार जाने का एहसास दिला दिया था, और इसलिए भी क्योंकि अल चापो एक बड़ी मछली था जिसे पकड़ना विभाग के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था। साल 2015 में चापो ने अपने एक महफूज अड्डे यानी सेफ हाउस पर मौजूद था। इसकी खबर जांच टीमों को लगी। रे ने मैक्सिको के अफसरों के साथ चापो को दबोचने की योजना बनाई। रे को ऐसा लगा जैसे मुंह तक आते आते उसके हाथ से निवाला छूट गया। रे ने हार नहीं मानी और फौरन अपने इंटेलिजेंस और तमाम विभागों के अफसरों की मदद से यह पता करवाया कि इस बार चापो के भागने में किसने और कैसे मदद की थी और अब चापो को कैसे दोबारा दबोचा जा सकता था। लोकल अफसरों ने पता लगाया कि मैक्सिको के सिनालोआ प्रांत के लूस मॉचिस के पहाड़ी इलाकों में चापो के गुप्त अड्डे थे और यह पूरी उम्मीद थी कि अल चापो वहीं पहुंच चुका है। रे की टीम सहित मैक्सिकन मरीन्स की टीमों ने 24 घंटे निगरानी की, क्योंकि चापो कौन सा सेफ हाउस चुनने वाला था और कब और कैसे उसे पकड़ा जा सकता था, यह सब जानना बेहद जरूरी था। पिछले कई हफ्तों से जिस सेफ हाउस को टीमों ने निशाना बना रखा था, चापो उसी तक पहुंचने के लिए ट्रक बदलकर जा रहा था। यही मौका था जब चापो को दबोचा जा सकता था। रे और मरीन्स की टीमों ने धावा बोला, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, पीछा किया गया और कई लोग जख्मी हुए तो कुछ मारे भी गए। इस एनकाउंटर में चापो अपने सेफ हाउस में दाखिल हो गया। कुछ देर बाद चापो के साथियों से भिड़ते हुए कुछ को गिरफ्तार करते हुए जब रे मरीन्स के कुछ अफसर के साथ उस सेफ हाउस के भीतर दाखिल हुए तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वहां चापो नहीं था। खोजबीन के दौरान अचानक किसी अफसर का हाथ एक चीज पर पड़ा तो एक अलमारी का दरवाजा पलटकर खुल गया। अलमारी से गुप्त रास्ता दिखा। उसमें दाखिल होते ही सुरंग का रास्ता मिला। ये सुरंग उस मकान के नीचे की सीवेज लाइन से मिलकर निकल रही थी। रे और बाकी अफसरों ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि उस रास्ते पर गंदा पानी भरा हुआ था। लूज मॉचिस और आसपास के इलाकों में फैली जांच टीमों को रेडियो और वायरलेस के जरिए सतर्क किया गया। इस सीवेज टनल के बारे में इतला दी गई और रे मरीन्स के कुछ अफसर के साथ इस सीवेज टनल में घुस गया। बाकी फोर्स चापो के खास साथियों और शूटरों को गिरफ्तार कर वहां से ले जाने का इंतजाम कर रही थी। इनमें से कुछ मैक्सिको के वांटेड खतरनाक शूटर और गैंगस्टर थे। इस सुरंग में चापो काफी आगे निकल चुका था, लेकिन कुछ आहटों और आवाजों की वजह से रे और उसके साथियों को रास्ते का इशारा मिल पा रहा था। इस सुरंग के एक सीवेज होल के दरवाजे से चापो और उसका खतरनाक शूटर चोलो इवान बाहर निकले। बाहर निकलते ही इवान ने पिस्तौल की नोक पर ड्राइवर से कार छीन ली और चापो के साथ वह कार से निकल गया। इससे पहले कि अब चापो और इवान उस कार से निकलकर भाग पाते, दोनों को एहसास हो चुका था कि वक्त बहुत कम है और एक एक कोना छान मारा गया, लेकिन चापो कहीं नहीं मिला। चापो और इवान की तरफ से गोलियां चलाई गई क्योंकि पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। वायरलेस के जरिए मरीन्स और फेडरल फोर्स भी चापो के पीछे पड़ चुकी थी। वहां से तो इवान की गोलीबारी के बाद चापो किसी तरह भाग निकला, लेकिन मरीन्स और फेडरल पुलिस को एक दो ट्रक ड्राइवर ने उस मोटल के बारे में बताया जहां 2 लोगों को भागते हुए कुछ ही देर पहले दाखिल होते हुए देखा गया था। सालों तक हारने के बाद जीत का एहसास कुछ ही देर में हुआ जब उस मोटल के कमरे से चापो और इवान दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया, क्योंकि वहां से भागने का और कोई रास्ता नहीं था। रे ने फौरन अपने अफसरों से बात कर चापो को पकड़े जाने की खबर दी। दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी गिरोह माने जाने वाले सिनालोआ कार्टेल का सरगना चापो हिरासत में था। तो ये थी कहानी दुनिया के सबसे बड़े ड्रग माफिया अल चापो की। आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे किसी और नए जुर्म की कहानी को लेकर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।